दोस्तों, क्या आपको पता है शेयर मार्केट संडे के दिन नॉर्मली ऑफ रहता है, लेकिन आज ऐसा दूसरी बार था जब शेयर मार्केट संडे के दिन ओपन रहा। मैं बात कर रहा हूँ यूनियन बजट 2026 की। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब यूनियन बजट आया था 1999 में, तब 28 फरवरी को आपका शेयर मार्केट ओपन रहा था। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स के बारे में यहाँ बात करने आया हूँ। सारे पॉइंट्स इस वीडियो में तो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए और वीडियोज़ आते रहेंगे। अभी के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर नॉर्मल पब्लिक में से कोई ये बजट देखेगा तो हालांकि कुछ TCS रेट्स कम हुए हैं, लेकिन बहुत ही कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिली है। यहाँ पे जितना बजट मैं पढ़ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट का कोर फोकस है ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। वो मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल प्रपोजल्स आए हैं कि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे, इन फील्ड्स में ये टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा फोकस रखना चाह रही है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ताकि इकॉनमी में मल्टीपल जॉब्स क्रिएट हो सकें और इकॉनमी फ्यूचर रेडी बन सके। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है ऑन लाइक फॉर एग्जांपल रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पे उस खर्चे को थोड़ा सा बढ़ा के इन्होंने 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। आपको एक ट्रिविया देता हूँ, आपको एक फैक्ट बताता हूँ। 2014-15 में ये 2 लाख करोड़ था। तो वहाँ से लेके अभी यहाँ तक का सफ़र काफ़ी अच्छा है और मेरे हिसाब से एक ग्रोइंग इकॉनमी में, एक डेवलपिंग इकॉनमी में इस खर्चे को लगातार बढ़ता ही रहना चाहिए, ताकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द इकॉनमी क्रिएट हो सके, क्योंकि इससे लोगों को रोज़गार मिलता है और डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है और ये दिखाता है कि हाँ, एक इकॉनमी एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत सारा एम्फेसिस रखा गया है। फॉर एग्जांपल आपका बायो फार्मा हुआ, या फिर सेमीकंडक्टर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर माइनिंग, केमिकल्स, इन सब के बारे में बात की गई है और बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। कैपिटल इनके लिए एक फंड अलग से बनाया गया है, ताकि इंडिया यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर हो चीज़ें और इम्पोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट बने और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो जिसने भी जो भी इकोनॉमिक्स फील्ड से रिलेट करता है, उसको ये सारे पॉइंट्स फेवरेबल तो लग रहे होंगे मेरे हिसाब से। इसके अलावा बात करते हैं MSME की। तो MSME के लिए एक स्पेशल ग्रोथ फंड बनाया है इस बार 10,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि ऐसा माना गया है MSME छोटे छोटे एरियाज़ में जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और MSME को ही एक फ्यूचर चैम्पियन की तरीके से ये लोग आगे रखना चाहते हैं इकॉनमी में। इसके अलावा आप देखोगे इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही काफ़ी मेजर चेंज आ गया था और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चेंज था। तो इस बार उसमें कोई खास चेंज नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, TCS के रेट्स थोड़े से कम हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात करोगे, या फिर ओवरसीज़ जो टूर वाला पैकेज प्रोग्राम होता था, वहाँ पे TCS के रेट्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। बाकी ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं रहे इन द डायरेक्ट टैक्स रेट्स। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना कमेंट बताइए, अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम दूसरे पार्ट में और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी कवर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।